सभी नेता एक लाइन में खड़े हैं। नरेंद्र मोदी बीच के हिस्से में हैं, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री उनसे दूर साइड में कहीं कोने में खड़े दिखाई दे रहे हैं। दोनों नेताओं के बीच कई अन्य देश के नेता खड़े हैं। ये दूरी सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि राजनीतिक और कूटनीतिक भी है। भारत और पाकिस्तान के रिश्ते लंबे समय से तनावपूर्ण है। बात कर रहा हूँ ब्लंटली कि पैसे की पावर होती है तो उसके अंदर आप कुछ भी मनवा सकते हो सामने वाली कंट्री से। एक इंडिया जा रहा है, वो जाकर किसी के साथ कोई $बिलियन में डील करेगा। पाकिस्तान जो है वो जाकर कर्जा मांगेगा। तो मुझे बताएं कि दोनों की कटोरा तो नहीं साथ लेकर दोनों की रिस्पेक्ट कैसे बराबर हो सकती है। ठीक है, ये कहने लगा था कि देखें अगर आप हाफ ये सवाल करती तो मैं उसी तरफ जाता कि देखें अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात है ना, या ट्रम्प के साथ कह लो, स्पेशली आप देखें ट्रम्प ने इंडिया के साथ जो कुछ करने का तहैया कर रखा था, ठीक है, उसका अब देखें साइड इफेक्ट आना शुरू। एक जगह पे खड़ा है, एक तरफ अमेरिका, एक तरफ चाइना। पाकिस्तान दिन ब दिन चाइनीज लेड ग्रुप्स के अंदर दाखिल हो रहा है। SCO हो गया, ब्रिक्स हो गया, अब सार्क की जगह पे ये लोग सोच रहे हैं कि कुछ और बनाया जाए। वो तो सेंटर में, ये आपको दिखाई दे रहे होंगे सेंटर में कुर्ता और पजामे के साथ मोदी जी जो है, एक तो कलर भी अलग पहन के गए मोदी जी ताकि एकदम ही नजर आ जाए और कोई ये ना कह सके कि कहाँ है कहाँ है कहाँ है। अब रह गए जी हमारे प्राइम मिनिस्टर, तो वो कॉर्नर में वो जो आप देख रहे हैं ना, मैंने उधर रेड कलर से एक निशान भी बना दिया है ताकि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी दिखाई दे जाएं। और कॉर्नर में है जाहिर है मोदी जी की तरह। यार हम लोगों को ऐसी आदत नहीं है कि हमें हर वक्त जो है ना सेंटर ऑफ स्टेज या सेंटर में ही रहना है, हमें हर वक्त जो है ना वो लाइमलाइट में रहना है। हम बहुत हम लोग जो है वो अपनी रिस्पेक्ट करवा सकते हैं वर्ल्ड में। देखिए हम जाते हैं, हमें रिसीव कोई करने नहीं आता, इतने बुरे तरीके से चेकिंग होती है, चाहे वो वजीर आजम हो चाहे वो आम अवाम हो। वो कमेंट नहीं कर सकता मैं, आई कांट डू दैट। नहीं, आई कांट डू दैट। थोड़ा कंट्रोवर्शियल। या इट्स दोस्तों इस समय चाइना के तिनजियांग प्रांत के अंदर SCO समिट हो रहा है और इस समिट के अंदर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की जबरदस्त फजीयत हुई है। एक तो अभी तक जिनपिंग ने उनके साथ मुलाकात नहीं करी और दूसरी जब फैमिली फोटो की बात आई तो शहबाज शरीफ को एक कोने में खड़ा कर दिया गया है, जिसके बाद इनकी काफी ज्यादा बेइज्जती हो रही है दुनिया भर के अंदर। और सभी कह रहे हैं कि जब तुम्हें कोई पूछता नहीं है तो फालतू में क्यों तुम वहां से चले जाते हो लेने के लिए। अब ये तो पॉइंट ऑफ व्यू है पाकिस्तान का और पाकिस्तानी खुद इनके ऊपर भड़के हुए हैं। वैसे भी चाइना के अंदर पाकिस्तान की कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए शहबाज शरीफ को लास्ट में खड़ा कर दिया गया। यहां तक कि कुछ छोटे छोटे देश हैं, उनके प्रधानमंत्री जिनपिंग के सेंटर साइड में खड़े हुए थे, पर शहबाज शरीफ साइड में खड़े हुए हैं। और पाकिस्तानी को इस बात का बुरा लगता है कि हम एक एटमी मुल्क हैं, हम साथ में चाइना के दोस्त भी हैं, परंतु फिर भी चाइना हमें घास नहीं डालता, साइड में खड़ा कर दे। सभी नेता एक लाइन में खड़े हैं। नरेंद्र मोदी बीच के हिस्से में हैं, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री उनसे दूर साइड में कहीं कोने में खड़े दिखाई दे रहे हैं। दोनों नेताओं के बीच कई अन्य देश के नेता खड़े हैं। ये दूरी सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि राजनीतिक और कूटनीतिक भी है। भारत और पाकिस्तान के रिश्ते लंबे समय से तनावपूर्ण हैं। SCO जैसा मंच भले ही उन्हें एक साथ लाता है, लेकिन विश्वास की कमी अब भी साफ झलक रही। जैसे ये फैमिली फोटो सामने आई, X और अन्य प्लेटफॉर्म पर SCO समिट ट्रेंड करने लगा। कई यूजर्स ने लिखा, मोदी ने फिर साफ कर दिया, नो हैंडशेक विद पाकिस्तान। ये तस्वीर सब कुछ बयां करती है। कुछ ने इसे महज प्रोटोकॉल बताया, लेकिन ज्यादातर इसे पॉलिटिकल मैसेज मान रहे हैं। इंटरनेशनल रिलेशन में अक्सर बॉडी लैंग्वेज और डिस्टेंस भी मैसेज देती है। G20, ब्रिक्स और अब SCO, भारत हर मंच पर सिंबोलिज्म के जरिए संदेश देता। पहुंच चुके हैं चाइना, वैसे तो हमारे प्राइम मिनिस्टर भी पहुंच चुके हैं और वैसे तो बड़ी कोशिश की थी मोदी जी ने कि शहबाज शरीफ साहब के साथ फोटो ना बने, लेकिन फोटो जो है वो बहरहाल बन ही गई। और ये देखिए आप, इसमें मोदी जी जो है वो तो सेंटर में, ये आपको दिखाई दे रहे होंगे सेंटर में कुर्ता और पजामे के साथ मोदी जी जो है, एक तो कलर भी अलग पहन के गए मोदी जी ताकि एकदम ही नजर आ जाए और कोई ये ना कह सके कि कहाँ है कहाँ है कहाँ है। अब रह गए जी हमारे प्राइम मिनिस्टर, तो वो कॉर्नर में वो जो आप देख रहे हैं ना, मैंने उधर रेड कलर से एक निशान भी बना दिया है ताकि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी दिखाई दे जाएं। और कॉर्नर में है जाहिर है मोदी जी की तरह। यार हम लोगों को ऐसी आदत नहीं है कि हमें हर वक्त जो है ना सेंटर ऑफ स्टेज या सेंटर में ही रहना है, हमें हर वक्त जो है ना वो लाइमलाइट में रहना है। हम बहुत सीधे साधे लोग हैं। हमें अगर कोने में भी कोई खड़ा करता है तो हम कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, हमें यहाँ पे फोटो में आना चाहिए बस।
कोने में है तो कोई बात नहीं, ऐसा ना हो कि फोटो में ही ना हो। तो बहरहाल अब हम फोटो में तो है ही ना, अब चाहे आप लोग जो मर्जी कहिए कि कॉर्नर में खड़ा कर दिया। चले डॉक्टर साहब भी आ ही गए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है उनकी फोटो आई है ग्रुप फोटो में। और मोदी जी का तो आपको पता है, मोदी जी को तो बच्चों की तरह आदत है कि बस सेंटर में खड़े होना है, मैंने तो सबसे आगे रहना है और मुझे एकदम दिखाई देना चाहिए। तो इसलिए जी उनका फोटो जो है मोदी जी का वो ऐसा है कि वो सेंटर में, मैं आपको भी डॉक्टर साहब दिखाती हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिए, अपने प्राइम मिनिस्टर से कहिए ऐसी बच्चों जैसी हरकतें क्यों करते हैं। ये देखिए सेंटर में खड़े हुए मोदी जी ने सबसे पहले जो है वो स्टेज पकड़ लिया। हमारे सीधे साधा प्राइम मिनिस्टर लास्ट में खड़े। वो आपने बच्चन साहब की मूवी कालिया तो देखी होगी ना, उसमें वो बच्चन साहब, नहीं देखी तो देखिएगा, कालिया नहीं देखी तो फिर क्या देखा आपने। तो जी उसमें बच्चन साहब कहते हैं हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। तो यहाँ पर भी शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं खत्म होती है। तो ये बात है सर, सॉरी बोलना आपने, लेकिन आपकी बारी भी मैं खा गई हूँ तो माफी चाहती हूँ। आप अब बात कर सकते हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आप आए। जी धन्यवाद, सॉरी मैं लेट हो गया, कुछ फोन कॉल था। अच्छा आरजू जी, भाई पहले तो वो सेंटर नहीं है क्योंकि जो आप दिखा रही हैं वहाँ पे वो एक्सट्रीम लेफ्ट में और मोदी जी इधर खड़े। दूसरी चीज कि ये जो होता है जो कौन कहाँ खड़ा होगा ये पहले प्री डिसाइडेड होता है। ऐसा नहीं होता है पाकिस्तान की तरह के अपनी और इंडिया में कि अपनी वो रुमाल लग गया तो जी गद्दी हमारी हो गई, ऐसे नहीं होता है। उनके लिए जगह फिक्स रहती है और इम्पोर्टेंस रहती है किस कंट्री की कितनी ज़रूरत है, उस हिसाब से उनको सेंटर स्टेज दिया जाता है। ऑफ कोर्स पाकिस्तान की तो देखिए आपको भी पता है, आपको भी ज़रूरत नहीं है, किसी दुनिया को भी ज़रूरत नहीं है। आप दुनिया में क्यों हैं ये कई लोग हैरान परेशान हैं, बीमार भी हैं कई लोग ये सोच सोच के कि वाई देयर इज अ कांसेप्ट कॉल्ड पाकिस्तान, बट नेवरदलेस अब आप हैं तो अब हैं, तो इसलिए आपको वही जगह दे दी जाती है जो आपको सूट करती है आखिरी, और उसके बाद आपको बुलाया भी इसलिए जाता है कि चलो आप नाराज ब्लंटली कि पैसे की पावर होती है तो उसके अंदर आप कुछ भी मनवा सकते हो सामने वाली कंट्री से। एक इंडिया जा रहा है वो जाकर किसी के साथ कोई $1 बिलियन में डील करेगा, पाकिस्तान जो है वो जाकर कर्जा मांगेगा। तो मुझे बताएं कि दोनों की कटोरा तो नहीं साथ लेकर, दोनों की रिस्पेक्ट कैसे बराबर हो सकती है। ठीक है, तो आप जब आपकी जेब में कुछ नहीं होता, आपके बैग पे सपोर्ट कोई नहीं होती, आपको पता नहीं होता कि मैंने पाकिस्तान वापस जाना है, मेरी हुकूमत भी रहेगी या नहीं, साल रहती है 2 साल रहती है, महीना 1.5 महीना, या उतरना ही ना दिया जाए, जो कि पाकिस्तान के अंदर होता भी रहा है। तो मेरे ख्याल में तब आप इतना स्ट्रांगली बिलीव नहीं कर सकते, किसी के साथ आगे आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते। इंडिया के अंदर नरेंद्र मोदी, अब हम बच्चे थे जब से लेकर अब तक वो वजीर आजम चल रहा है, ठीक है, तो उसको पता है कि मैं ही वजीर आजम हूँ, मैंने ही रहना, वापस जाकर भी मैंने ही संभालना है। और इतनी बड़ी उनकी जीडीपी है, इतनी बड़ी इकोनॉमी है, तो वो दुनिया से जो मर्जी मनवाएं। और उसके बाद अगर बात आ जाती है कि मतलब प्राउड इंडिया, तो प्राउडनेस वहीं पे होती है ना जहाँ पे आपके अंदर कुछ हो। पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से फ्लड्स आए हुए हैं और वो बार बार एक ही बात रिपीट कर रहे हैं कि भारत ने वार्निंग दी थी कि अपने आप को थोड़ा सेफ एंड। अब वैसे दोस्तों एक प्रोटोकॉल होता है फैमिली फोटो के अंदर, और जो देश किसी भी अंतर्राष्ट्रीय समिट का आयोजन करता है वो डिसाइड करता है कि कौन सा वर्ल्ड लीडर कहां पर खड़ा होगा। परंतु जब चाइना ने पाकिस्तान के लिए कोने का स्थान चुना है तो पाकिस्तानी और भी ज़्यादा जले हुए हैं कि चलो भारत करता तो ठीक था, अब हमारा आयरन ब्रदर चीन भी हमारे साथ इस प्रकार की गद्दारी कर रहा है कि हमें साइड में खड़ा कर दिया अलग थलग। हालांकि एक प्रकार से आप देखोगे तो शहबाज फ्रंट लाइन के अंदर हैं, 2-3 लाइनें थी जिनमें आगे वाली लाइन में खड़ा हुआ है, पर साइड में खड़ा होना उतना मायने नहीं रखता है। और इसी कारण से पाकिस्तान के लोग भड़के हैं कि एक तो चाइना के साथ समुंदर से गहरी और हिमालय से ऊंची दोस्ती की तुम बात करते थे, तुम तो एटमी मुल्क थे, फिर साइड में तुमको खड़ा क्यों कर दिया गया। चीन के इतनी ही जिगरी यार थे तो जिनपिंग के बगल में खड़े हो जाते, क्यों खड़े नहीं हुए तुम। हालांकि पुतिन और पीएम मोदी के बीच में भी 2 से 3 नेता थे, परंतु यह दूरी सब जो है वो चीन के द्वारा डिसाइड करी गई है कि कौन सा नेता कहां पर खड़ा होता है, क्योंकि एटलीस्ट जो व्यक्ति या जो देश इस समिट को आयोजित कर रहा है वो अपने हिसाब से लीडरों को आगे या फिर पीछे खड़ा करता है और इससे उनकी अहमियत पता चलती है। और एक प्रकार से फोटो को आप गौर से देखोगे तो पीएम मोदी सेंटर के अंदर ही हैं, बीच में पुतिन और एक और नेता पड़ते हैं, उनके बाद यदि आप जोड़ोगे तो पीएम मोदी सेंटर के अंदर हैं और फ्रंट लाइन में खड़े हैं, जिससे पाकिस्तानियों को और मिर्ची लगती है कि हमारे दुश्मन को तुम बीच में खड़े करते हो और हमारे पीएम को तुम साइड में खड़े कर देते हो। और यह बात से उनको खुद पता चल जाता है कि पाकिस्तान की क्या वैल्यू है दुनिया भर के अंदर और भारत की क्या वैल्यू है।